हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब? तो आज हम सुनेंगे महाराष्ट्र के ठाणे के हॉन्टेड स्कूल की स्टोरी। ये स्टोरी है जय के स्कूल की। अब जय फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, पर यह स्टोरी तब की है जब जय 10th क्लास में पढ़ता था। जय के क्लास में एक बहुत सुंदर लड़की थी, रिया नाम की। सुंदरता के साथ साथ वो पढ़ाई और बाकी सारी करिकुलर एक्टिविटीज में भी फर्स्ट आती थी, इसलिए वो सभी क्लास टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स की भी फेवरेट थी। सभी उसके दोस्त बनना चाहते थे, इतनी वो पूरे स्कूल में फेमस थी। पर उस लड़की के साथ ऐसा होता है जो कभी किसी ने अपनी जिंदगी में, अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। बहुत दिनों से रिया स्कूल में नहीं आती थी। एक दिन जब रिया स्कूल आती है तो सब दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी? इतने दिन से किसी को मैसेज नहीं, कॉल नहीं, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा सब उसके हालचाल पूछते हैं। तो रिया उन्हें बताती है पिछले कुछ दिनों में बड़ी अलग अलग हरकतें हुई उसके साथ। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, उसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती थी, किसी का उसके साथ में होने का एहसास होता था। शुरुआत में तो उसके मॉम डैड ने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने एक दिन किसी के कहने पर उसे एक तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक समझ गया रिया पजेस हो चुकी है और उस पर एक शैतान का साया है। उसी वजह से लड़की को ये सारी चीजें दिख रही हैं, उसे यह सब चीजें फील हो रही हैं। पर थोड़े दिन में ही तांत्रिक उसे ठीक कर देते हैं। तो इसलिए रिया एकदम ठीक है और इसी वजह से वो स्कूल आ चुकी है और अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें बता रही है। कुछ दोस्तों को ये सब बातें सुनकर डर लग जाता है, किसी को ये सब में बिलीव नहीं होता। तो वो कहते हैं हमें पागल बना रही है क्या? हाँ, क्या दोस्तों को पता था इस पर भूत का साया है, पर अब तो ये सही हो चुकी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए सब चिल में थे। पर एक दिन रिया बहुत अजीब बिहेव करने लगती है। तो दरअसल हुआ ऐसे, उस वक्त पूरा क्लास साइंस लैब में था, हर कोई अपना अपना रिसर्च थियरी सीख रहा था। तब रिया एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है, वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं। नॉर्मली कैसे इंसान को जब चक्कर आती है तो वो कुछ सेकंड्स पहले उसे एहसास होता है कि उसे चक्कर आने वाला है, पर रिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो जैसे खड़ी थी उसी स्टिफ पोजीशन में गिरती है, जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही ना हो, क्योंकि वो अच्छे से दोस्तों से बात कर रही होती थी और अचानक से जमीन पर जोर से गिरी। सब बच्चे उसके आसपास जमा हो गए, मैम भी आती है। सबको लगता है नॉर्मल चक्कर है, तो इसके मुंह पर पानी वगैरह डालेंगे तो ये उड़ जाएगी, पर यह ऐसा नहीं होता। मैम बच्चे उस पर पानी छिड़क रहे होते हैं, उसके हाथ पैर को मल रहे होते हैं, मतलब कोई किसी ना किसी तरीके से रिया को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। रिया कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो एकदम ब्लैंक, एकदम नम हो चुकी है। फिर रिया अपनी आंखें खोलकर 2 सेकंड में बंद कर देती है और उसके बाद वो ऐसा कुछ करती है ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो अचानक से इतना जोर से अलग तरीके से चिल्लाती है, उसकी बॉडी अकड़ से जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही है। उसकी आंखें बंद है, वो रो रही है और वो चिल्लाई जा रही है, जैसे कोई अंदर से उसे टॉर्चर कर रहा हो। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी जोर की रहती है, वो देखकर बच्चे घबराकर पीछे हट जाते हैं। पूरे क्लास को पहले से पता था कि रिया के साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि शैतान वाला किस्सा वो पूरी क्लास को पता था। तो वो इतना समझ लेते हैं कि आखिर में रिया के साथ क्या हो रहा है। अब रिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी जो टीचर्स थे वो भी सब भागते हुए लेबोरेटरी में आते हैं और रिया को कैसे तो करके उठाकर एक चेयर पर बैठाते। पर फिर भी रिया का चिल्लाना कम नहीं हो रहा था। वो चिल्लाई जा रही थी, वो दर्द में थी, वो रो रही थी, वो किसी से अपना छुटकारा पाना चाह रही थी। रिया की आंखें अभी भी बंद ही हैं, पर वो एकदम से चेयर से उठती है और बंद आंखों से ही वो लैब की चेयर्स फेंके जा रही है। ये नज़ारा देखकर सब बहुत
ज़्यादा डर जाते हैं कि बंद आँखों से रिया ये सब कैसे क्या कर पा रही है। जो टीचर्स है तो वो कैसे तो करके रिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं पकड़ पा रहे। इतने में एक सर वहाँ पर स्ट्रेचर लेकर आते ताकि उस पर रिया को लिटाकर ले जा सके। पर रिया इतनी हेवी हो चुकी है कि 6-7 टीचर्स मिलकर भी उसे उठा नहीं पा रहे। उसमें इतनी ताकत आई है, फिर भी सब जी तोड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते। बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली वो कैसे तो करके रिया को स्ट्रेचर पर रख देते हैं। और फिर जितने भी स्टूडेंट्स लैब में होते हैं, टीचर्स उन सब स्टूडेंट को बाहर जाने के लिए कहते हैं। सारे स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग जय। जब वे बाहर आते हैं तो उन्हें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। रिया अब कैसी है, वो क्या कर रही है, कुछ पता नहीं होता। वो ठीक है नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं होता। देखते ही देखते छुट्टी हो जाती है। उस दिन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को जल्द ही घर भेज दिया जाता है, पर जो टीचर्स है वो अभी भी लैब में ही थे। रिया भी उसी लैब में है। प्रिंसिपल एंड ऑल सब भी वहां पर है। जब नेक्स्ट डे जय स्कूल आता है, उसके दोस्त स्कूल आते हैं, तो किसी को कोई आइडिया नहीं होती कि रिया के साथ आखिर में क्या हुआ। मतलब उनके घर जाने के बाद क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। मतलब किसी को हार्म हुआ, रिया ठीक है या नहीं, टीचर्स ठीक है या नहीं, ये सब बातें ही उनके डिस्कशन में चल रही होती है। तब मैम आती है और कहती है रिया का इलाज किया है और उसे घर भेज दिया है और वो अब जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएगी। तो आज के बाद तुम इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दो। ऐसा करके मैडम सबको शांत कर देती हैं। ऐसे ही अब 10-12 दिन बीत जाते हैं। 10-12 दिन बाद रिया वापस से स्कूल आ जाती है। तब तक रिया का कोई नामो निशान नहीं था। इवन उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भी उसका फ़ोन पर बात नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं। रिया जब वापस आती है तो सब उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछते हैं कि तू अब ठीक है ना, तेरी तबीयत ठीक है ना, एंड ऑल। रिया के जवाब से पता चल रहा था कि वो अब ठीक हो चुकी थी। ऐसे ही करके 7-8 दिन जाते हैं अच्छे से पढ़ाई वगैरह करने में। रिया भी अब नॉर्मल है, बाकी सारे स्टूडेंट भी सब चीज़ें भूल गए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है, स्कूल में अच्छे तरीके से बीत जाते हैं और फिर उसके बाद ऐसा कुछ होता है जो सबको हिला देने वाला होता है। एक दिन सब स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो रिया फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है और सेम उसी तरीके से होती है जैसे साइंस लेबोरेटरी में हुई थी। नॉर्मल खड़ी है, उसकी आंखें बंद है और एकदम से वो जमीन पर स्टिफ पोजीशन में गिर जाती है। सबको पता चल चुका था अब रिया के साथ क्या हो, और जैसा कि सबने सोचा था ठीक वैसा ही रिया के साथ होने लगा। थोड़ी ही देर में रिया चिल्लाने लग जाती है, पर इस बार उसकी चीख में बहुत ज्यादा दर्द था। उसका चिल्लाना 10 गुना ज्यादा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सारे टीचर्स अब क्लास में पहुंच चुके थे, पर इस बार क्लास का माहौल कुछ अलग होता है। बच्चे डरे हुए होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो रोना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें भी तो क्या करें। रिया के चिल्लाने की आवाज़ इतनी थी कि पूरे स्कूल में वो आवाज़ आ रही होती है। रिया फिर से सब फेंकने लगती है तो बच्चे और भी डर जाते हैं। बाकी समय नॉर्मल रहने वाली रिया जब अनकॉन्शियस होती थी तब पता नहीं उसके अंदर कौन सा राक्षस आ जाता था कि वो ऐसे बिहेव करती थी। पर इन सब में एक हैरान कर देने वाली बात होती है कि कुछ ही देर पहले रिया के क्लास के बाजू वाली क्लास की साक्षी भी उसी तरह से अनकॉन्शियस होती थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले गया है। साक्षी का ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो गया था और उसी वजह से उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भेजा गया था। अब पूरे क्लास में डर वाला माहौल था क्योंकि उन्हें पता चला बगल वाले क्लास में भी एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि ये चीज़ें अब रिया के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स पर भी अफेक्ट कर रही थी। इस बार टीचर्स और भी परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर रिया चिल्लाई जा रही है और बाकी 3 क्लास की लड़कियाँ भी रिया की तरह ही चिल्लाई जा रही है और जोर जोर से रोते रोते चीज़ें फेंके जा रही है। यह मंजर पूरे स्कूल के लिए नया था।
जो ये जय है, उसे 3 और क्लास की लड़कियों की आवाज़ें सुनाई देती है, दर्द भरी, रोने वाली, चिल्लाने वाली आवाज़ें। कुछ टीचर्स तो अब डरे हुए हैं, कुछ रो रहे हैं। टीचर्स सब बच्चों को प्रेयर्स बोलने के लिए कहते हैं। जो भी प्रेयर आती हो, वो तुम सब बोलो। हमें प्रेयर की ज़रूरत है। अब भगवान ये सब ठीक कर सकते हैं। ऐसे टीचर सब स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब होती जा रही थी। रिया और बाकी 3 लड़कियों को एक साथ कैसे तो करके स्टाफ रूम में ले जाता है। सीनियर स्टूडेंट्स निडर होकर बाकी छोटे बच्चों को संभाल रहे होते हैं, टीचर्स की हेल्प कर रहे होते हैं, वो सब हैंडल कर रहे होते हैं। ये सब 2 घंटे तक चला। अब देखते ही देखते स्कूल में कुछ रिलीजियस लोग आते हैं, कुछ मांत्रिक आते हैं। 4-5 जन होते हैं, वो सीधा स्टाफ रूम में ही जाते हैं। सभी के सभी मांत्रिक आधे घंटे तक स्टाफ रूम में रिया और बाकी लड़कियों पर प्रेयर्स और बाकी विधि करते हैं। फिर उसके बाद सारी लड़कियों का चिल्लाना रोना बंद हो जाता है। पूरे स्कूल में सन्नाटा छाया होता है। सारी लड़कियों को अपने अपने क्लासरूम में पकड़ कर लाया जाता है, क्योंकि उनमें चलने की ताकत ही नहीं होती। सभी लड़कियों का चेहरा पूरा उतरा हुआ रहता है। सभी घर चले जाते हैं। पेरेंट्स को ये सब बात पता चलती है। उसके 3-4 दिन तक सब बच्चे एब्सेंस ही रहते हैं। फिर उसके बाद सब बच्चे वापस स्कूल आने लगते हैं। उन्हें लगता है फिर से ये रिया और बाकी लड़कियों के साथ होगा, पर थैंक गॉड वो आखिरी बार रहता है। जब से स्कूल में वो प्रेयर्स और बाकी विधि किए थे, उसके बाद स्कूल में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जय, रिया अब कॉलेज में अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद रिया को कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई, और अब वो कॉलेज में भी फिर से एक बार टॉपर और सबकी फेवरेट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी जय के थाने के स्कूल की शैतान की कहानी, कि कैसे उसने रिया और बाकी लड़कियों को पजेस किया था। पर भगवान का शुक्र है कि अब वो सारी लड़कियां ठीक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को यह स्टोरी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखना।